आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और आ गया हूं लेकर आपके लिए प्रोग्राम जीवन जांच। तो दोस्तों, जब भारतीय जीवन जांच की हम बात करते हैं तो उसमें योगा का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कहते हैं सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है योगा। सभी मुश्किलों का हल मिलता है योगा से, और आपके जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम है कहते हैं वो दूर हो जाती है योगा से। तो आज मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि रेडियो खुशी पर एक हम लेकर आए हैं योगा गुरु को, डॉक्टर नवनीत तोमर को, जो 20 ईयर्स से इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, पीटीआई हैं, साथ की साथ जो हेल्थ शिक्षा है उस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनका करते हैं वेलकम, और उसके बाद करेंगे कि योगा का स्टूडेंट लाइफ में क्या जो है योगदान है उस विषय पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम सर, नवनीत तोमर जी, रेडियो खुशी पर आपका स्वागत जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। तो सर, इस समय आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं उनके साथ लाइव हैं, और हमारी जो भी बातचीत चलेगी वो सभी लोग लाइव सुनेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पे भी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूं, क्योंकि एक बात तो कही जाती है कि योगा इस दुनिया को सुखी करने का सबसे बड़ा स्रोत है। जेकर हम योगा के साथ जुड़ जाएं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो वो खत्म हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर्स को यही बताइए कि योगा एक्चुअली है क्या जी? सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे आज आपके जितने भी मन में डाउट्स होंगे योगा के प्रति हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं। आप लोग वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, आप चलाते हैं कि योगा के लिए मेरे सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, इसका क्या आसन करना है। तो बहुत ही सबसे पहले हम लोग के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि ये योग है क्या। योग अपने आप में ही, जैसे एक मैथ में बताया गया कि योग 1 और 1 2, तो इसी प्रकार अकेला व्यक्ति इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। हम जब सब मिलके एक साथ चलेंगे तब एक समाज बनता है। समाज बनने के बाद हम लोगों एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ये योग है, व्यक्तियों का योग। और इसीलिए बहुत पुरानी एक डेफिनेशन में बताया गया है योग के बारे में कि योग है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन जब बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा सभी आत्माएं हैं, जैसे हम बात करते हैं आज थोड़ा फिलोसफिकल चलते हैं कि फिलोसफी में क्या होता है। आत्मा हम बताते हैं, सभी हम लोग आत्मा है। लेकिन कभी कभी जब हम अपने गुरुओं को नमस्कार करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं कि हमारे गुरु कितने अच्छे संदेश दे रहे हैं, जबकि गुरुवेल जी तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, एक उनका अपना वर्चस्व है। तो ये परमात्मा का एक रोल आ जाता है। जैसे कि एक बच्चे का, आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो यही है कि किस प्रकार एक विद्यार्थी, उसके जीवन में योग का क्या महत्व है। तो जो गुरु है वो एक परमात्मा का रूप है, क्योंकि वो उसको रास्ता दिखा रहा है, उसको अच्छे रास्ते पे ले जा रहा है, उसको बता रहा है किस प्रकार उसको अपने जीवन को सफल बनाना है, समाज सेवा में लगाना है, अच्छे कामों में लगाना है। तो ये योग जो है, ये बहुत ही, इसका जो छोटा सा एक नाम है वो बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। हम सबको मिलके रहना है, समाज के लिए काम करना है, एक दूसरे के लिए काम करना है, और दो चीजों का इसमें मिलन है। हम आपको आज बहुत ही अच्छी बात बताएंगे इसमें। आत्मा और परमात्मा में एक हम बोलते हैं माइंड, और एक आपकी होती है सोल, जिसमें हम बताते हैं। तो देखिए 3 तरह के भगवानों को अरस्तु ने बताया है। अरस्तु की डेफिनेशन जब आप सुनेंगे, सबसे पहले फिलोसफर जो हुए हमारे अरस्तु, तो उन्होंने कहा है कि एक भगवान जो होता है वो आपको दिखता है कि सार्वभौमिक है, हमारी हेल्थ जो है वो दिखती है। एक हमारे मन में रहता है, जो हमारे सवाल आते हैं। कहता है एक ऐसा भी भगवान है जिसको हम कभी रियलाइज करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, कभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, वो है सेंस ऑर्गन जी। जैसे कि आपका जीभ का टेस्ट, कानों की ध्वनि को आपका सुनना, स्पर्श, आंखों से देखना। तो ये एक तरह का अलग भगवान है जिसको कल्पना करनी चाहिए। तो ये यही योग है कि इसमें डूब जाना और इसकी पूरी फिलोसफीज को जानना। खाली ये नहीं कि आपने हाथ उठाया, आसन कर लिया, बोले कि मैं घूमने जा रहा हूँ, योग कर रहा हूँ मैं, लेकिन स्वस्थ नहीं हो रहा हूँ। स्वास्थ्य की डेफिनेशन जो योग के साथ आज आप जोड़ के बताएंगे ना, तो आपको बहुत मजा आ जाएगा।
हाँ जी गुरुवेल जी। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। और हम सीधे आते हैं मुद्दे पे। एक बात आज हमारे सभी बच्चों के लिए, सभी पेरेंट्स की एक अभिलाषा रहती है कि हमारा बच्चा ऊंचाइयों को छुए। और कई बार ऊंचाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छे व्यंजन खाने और अच्छी कोठी और कार रह जाता है, परंतु अध्यात्म में जो ऊंचाई का मतलब है वो कुछ और होता है। उसमें अच्छी शिक्षा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार, और हम ये कह लें कि फिजिकल एक्सरसाइज, बहुत कुछ आता है। क्योंकि भक्ति, जैसे आपने बात की, मैं भी सोचता हूं कि भक्ति दो तरह की होती है। एक मन की भक्ति और दूसरा हमारे शरीर की भक्ति। मन की भक्ति तो हो गई, गणेश जी की आरती कर ली, हनुमान जी के मंदिर में जाए। परंतु शरीर की भक्ति है जो वो होती है ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलना, कबड्डी खेलना, योगा करना, ये सब शरीर की भक्ति में भी आ जाता है। और योगा में दोनों भक्तियां आती हैं। तो हम ये कहें कि जो कहा जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स की अभिलाषा रहती है कि हमारे बच्चे ऊंचाइयों को छुएं। तो ऊंचाई को बच्चे कैसे छू सकता है? उसमें जो योगा है इसका क्या मतलब के योगदान है जी? बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा सवाल आज आपने हमसे पूछा। हर एक माँ बाप की एक तमन्ना होती है कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों को छुए, लेकिन इस तमन्ना के साथ हम लोग के टाइम में गुरुवेल जी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा जिसको बोलते थे। लेकिन जो ये नैतिक शिक्षा ये आजकल कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। रीजन क्या है कि हमको वो एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही योग कहता है। मोरल एजुकेशन को हमें लाना पड़ेगा, मोरल गुण देने पड़ेंगे। आज मैं आपको बताता हूँ, देखिए 7 तरह की आत्मा होती है। बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आज आपके सामने जो आप लाए हैं, इसका मैं आंसर दूंगा। 7 प्रकार की आत्मा होती है। जो हम कहते हैं ना, देखिए योग का मतलब समझिए, आत्मा और परमात्मा का मिलन, दो लोगों का मिलन। तो अब इसमें हम बात करेंगे 7 तरह की आत्मा। पहली आत्मा स्कॉलर। स्कॉलर को विद्वान बोलते हैं। विद्वान में बच्चा भी आ जाता है, टीचर भी आ जाता है। तो ये डिफरेंट तरह की आत्मा है जिसका ज्ञान से संबंध है। वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, हर टाइम जिज्ञासु मस्तिष्क कि मुझे कहीं से नॉलेज मिल जाए। और टीचर का क्या रहता है कि मैं बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा दूं, उसको जितना कामयाब बना पाऊं, जितना मेरे पास है उसे मैं उसको दे दूं, उतना ज्ञान उसको मैं दे दूं जिससे बच्चे का भला हो जाए। तो ये एक तरह की आत्मा हो गई। दूसरी आत्मा की बात करते हैं, राजा की आत्मा। राजा और प्रजा का बहुत बड़ा रोल है। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं, राजा और कहते हैं ना कि प्रिंसिपल, जैसे कि स्कूल का प्रिंसिपल, किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल, किसी आपकी कंट्री का राजा, ये सब बड़े मैच्योर्ड होने चाहिए। बहुत क्वालिफाइड लोग ना हो, लेकिन मैच्योर्ड हो। एक मैच्योरिटी होनी चाहिए, जिसके पास आत्मा हो, जो समाज को समझता हो, समाज का ज्ञान हो। अगर इस तरह की उस पर आत्मा नहीं होगी तो वो उस संसार को, उस अपने देश को, उस अपने स्कूल को नहीं चला पाएगा, बच्चों को अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएगा। तीसरी की आपकी सूरवीर, एक वॉरियर की आत्मा, जो लड़ाका होते हैं हमारे जैसे सैनिक। अगर उसमें भाव नहीं होगा, अपने देश की देशभक्ति नहीं होगी, तो ये सब वो बातें। अब आप कहेंगे ये बात कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड है, बच्चे के मन की जिज्ञासा है ये कि मैं राजा बनूं, कि मैं सैनिक बनूं, मैं कमांडर बनूं, मैं पायलट बनूं। तो मतलब ये एक आत्माओं की बात आ रही है। देखिए नेचुरल है, ये गॉड से भी जोड़ रहे हैं इस बात को हम, और इस बात को हम उसके एम से भी जोड़ रहे हैं कि एक बच्चे का एम है मेरा कि मुझको ये बनना है। अब देखिए चौथे तरह की बात, पृष्ठ की आत्मा, पुजारी की आत्मा, जिसको कहते हैं कि अगर शायद किसी बच्चे के माँ बाप को कह दिया जाए कि आपके बच्चे को हम पुजारी बना दें, मंदिर में कथा करेगा, वाचक करेगा, तो शायद पेरेंट्स सोचेंगे कि ये कमाएगा कैसे, ये खाएगा कैसे। लेकिन अगर अध्यात्म में आप चले जाएं, तो मेरे भी 20 साल की एक्सपीरियंस में, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उम्र तो मेरी बहुत हो गई है, लेकिन मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो व्यक्ति ज्यादा खुश हैं, और उनका खाने और पढ़ाने, उनके बच्चे भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आता है, कैसे ईश्वर की कृपा है, वो एक पुजारी ही जानता है जो मंदिर में बैठता है भगवान के पास। वैसे तो ये तो एक बात तो ये भी आती है, कहते हैं कि आम लोगों की लाइफ में तो रिसेशन आ जाता है, बट कभी भी जो रिलीजियस लोग होते हैं उनकी लाइफ में रिसेशन नहीं आता। सुबह उठते ही सेंसेक्स ऊपर चला जाता है उनका, और ऊपर ही रहता है। ये बात तो गलत है कि जो मंदिर में बैठते हैं उनके पास पैसे की कमी होती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है उनके पास पैसा ज्यादा रहता है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने कहा था पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे। मेरी बात को समझिएगा, मैंने कहा था कि पेरेंट्स जो है वो अगर बच्चे को कहोगी पुजारी, लेकिन नहीं, विद्या और शिक्षा जो आज भी है, लोगों को, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को गुरुकुल भेज रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय भेज रहे हैं, उनको अपने अध्यात्म की तरफ जोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी है। ये देखिए पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। कितने भी विषय पढ़ाइए, पंजाबी जरूर पढ़ाइए, ठीक है, अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए, संस्कृति के बारे में। योग भी हमारा धर्म है,
योग धर्म है जो हमें हमारे मन और शरीर को स्वस्थ रखेगा। देखिए बच्चा अगर आपका बीमार होगा तो ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ना उसका खेल में मन लगेगा, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा अगर वो खेलेगा नहीं। माँ बाप भी जब खुश होते हैं जब बच्चा खुश होता है। तो थोड़ा सा और इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। चौथी आत्मा जो थी वो कारीगर की आत्मा है। जब तक कारीगर अपनी टेक्निक से, देखिए सब कुछ कारीगरी है। आज हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये भी एक तरह की कारीगरी है कि हम इतनी दूर से एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की सोल है। उसके बाद संत की आत्मा। संत तो देखिए रिलीजियस होते हैं। अब पुजारी और संत में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो संत की बात तो अलग ही है। और लास्ट हम बात करेंगे सेवक की आत्मा, जो एक नौकर होता है, जो एक चपरासी होता है, उसकी भी एक आत्मा होती है, जो वो अपने हाथ से प्यार से खाना बना के खिलाता है, और जो उसका टेस्ट आता है तो वो उसका प्यार है। तो खाना तो सभी बनाते हैं, तो ये आत्माएं हैं। अब बात आई, आपने क्वेश्चन पूछा था किस प्रकार बच्चे को, देखिए पहली बात तो माँ बाप को बच्चे के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए कि बच्चे को आपको क्या बनना है क्या नहीं बनना है, कि उसको जो बनना है उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। बच्चे को काम करने दीजिए, बच्चे के टैलेंट को बच्चे को खुद पहचानने दीजिए। उसके गुरु को एक बार थोड़ा जरूर मिलिए। क्या होता है ना, एक गैप होता है हम लोगों के बीच में। जैसे कि अब गुरु द्रोणाचार्य की बात कर लेते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबने सुना है। उनको नहीं पता था जब वो जितने राजा थे उन्हीं के बच्चों को शिक्षा देते थे। तो उनके पास जब कर्ण, अर्जुन, भीम, आपका जब सब लोग गए थे शिक्षा लेने के लिए, तो उनको ये नहीं पता था कि किसको तीर चलाना सिखाना है, किसको गदा चलानी सिखानी है, लेकिन उन्होंने उनके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। तो ये गुरु का काम है। तो एक टीचर के ऊपर माँ बाप को विश्वास करना पड़ेगा। टीचर को कहना पड़ेगा, एक बात जरा 5 मिनट बात करिएगा उसके टीचर से कि सर मैं समझ में नहीं आता ये बच्चा इसमें टैलेंट क्या है। तो वो टीचर समझिए वो ज्ञान का भंडार है इस संसार में। वो आपके बच्चे का टैलेंट आपको बता देगा, और बस उसी टैलेंट पे, और फिर बच्चे से जरूर पूछिएगा क्या उसकी इच्छा है, क्रिकेटर बनना चाहता है। आपने अगर अपने टैलेंट को उस पर थोप दिया कि नहीं मैंने ये किया तुझे भी ये करना है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो जाएगा। अगर अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता होगा तो खिलाड़ी नहीं बन पाएगा, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो समय दीजिए, मैं तो कहता हूँ बच्चे को समय दीजिए, मौका दीजिए, और कभी और अच्छे ज्ञानी लोगों से मिलिए, बात करिए, उनसे पूछिए, देखिए वो तुरंत टैलेंट आइडेंटिफाई कर देंगे। बच्चा खुद बता देगा आपको। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप ही अपना टैलेंट अगर ढूंढ ले, तो कई बार माँ बाप को जो टैलेंट नजर आता है बुढ़ापे में नजर आता है। बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, कुछ गाना बाथरूम तक रह जाता है, और जब बाहर आके गाना गाते हैं तो उनको पता है अरे मैं तो सिंगर भी था, किसी ने कहा अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। तो उम्र निकल जाने पे टैलेंट काम नहीं आता। बचपन से ही बच्चों का टैलेंट पहचानिए। बिल्कुल बचपन से काम आना, और कहते हैं हथियार वो जो समय सिर यूज हो जाए, और टैलेंट वो जो आपका चल जाए, जो छुप जाए। छुपा हुआ सोना किसने देखा, कहा है धरती में कितना सोना गड़ा होगा, उसका किसी को क्या पता। सोना तो वो ही जो निकला है, और टैलेंट वो ही जो छा गया। और इसका मतलब ये है कि जो योगा है ये बच्चों के अंदरले टैलेंट को बाहर लाने का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। बहुत बड़ा, अभी मैं बताऊंगा आगे, बहुत बड़ा लेक्चर है इस पर। आज आपको मैं बताऊंगा, एक एक बच्चे को बताऊंगा कैसे अपना टैलेंट आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल जी, इस विषय पे हम बात करेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिर कंटिन्यू हम बातें करेंगे डॉक्टर नवनीत तोमर से, जो कि हेल्थ शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 20 ईयर्स से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आज हमारे साथ बात कर रहे हैं बच्चों की लाइफ में योगा का क्या महत्व है, कैसे योगा हमारे बच्चों को और बेस्ट बना सकता है। बट अब बातें इनके साथ कंटिन्यूसली जारी रहेंगी। उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं बहुत जल्द लौटकर वापस आ रहा हूं रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर। आप बने रहिए अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह के साथ प्रोग्राम जीवन जांच में।